देखो, बच्चे जो होते हैं ना एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम देने के क्रम में क्या होता है, बहुत बार बच्चे जो होते हैं नकल करने लगते हैं, कॉपी करने लगते हैं। तो होता क्या है, कॉपी तो कर लेते हैं, कॉपी करके वो सही लिख लेते हैं और उनको मार्क्स तो आ जाता है, लेकिन नॉलेज नहीं हो पाता है। तो होता क्या है ऐसे केस में कि बच्चा को चूँकि मार्क्स आ गया है तो उसको अच्छा कॉलेज मिल जाता है। बहुत बार होता क्या है कि पेरेंट्स की पैरवी भी हो जाती है, या बहुत से एक्स वाई जेड कारण होते हैं, या यूँ बोलो कि उस समय उनका सारा स्टार था, फेवरेबल था, तो बच्चा को अच्छा कॉलेज मिल गया, सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिलने लगा। लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं उस बच्चे को ज्ञान की कमी थी, नॉलेज की कमी थी, इसलिए आज वो बच्चा उस कॉलेज में जाके भी नहीं पढ़ पाया। या बहुत बार होता है क्या है कि बच्चे को उस ब्रांच में ही मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो उस ब्रांच के, उस कॉलेज के लायक ही नहीं था। कहीं ना कहीं वो पैरवी हो गया, या कहीं कुछ चीट हो गया, या कॉपी हो गया, जिससे उस बच्चे को वो कॉलेज तो मिल गया, लेकिन नॉलेज नहीं होने के चलते बच्चा को छोड़ना पड़ा वो कॉलेज, वो ब्रांच, या खुद ही वो फेल करने लगा तो ड्रॉप होके बाहर हो गया। अब इस चीज़ को कोरिलेट करो अपनी लाइफ के साथ। आपके हमारे जीवन में भी यही होता है। हम करते क्या है ना कि अपनी लाइफ को हमेशा दूसरे से कॉपी करते चलते हैं। इन द मीन टाइम होता क्या है ना कि हमेशा हम स्ट्रेस, टेंशन में रहते हैं, डिससेटिस्फाइड रहते हैं लाइफ से, और काम करते हुए भी खुश नहीं हो पाते हैं। हमें लगता है कि अरे भगवान उन्हीं को सब कुछ दे रहा है, हमको तो कुछ दे ही नहीं रहा है, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं। आप ये भूल जाते हो ये देखना कि भगवान हमको क्या दे रहा है, मुझे क्या चाहिए उसके अनुरूप भगवान मुझे देगा ना। मेरा चॉइस क्या है कि मुझे बहुत अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, मुझे मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे ब्रांच मिलना चाहिए, तो भगवान मुझे वैसा ही रैंक देगा। अब मेरा इंटरेस्ट है फिजिक्स में, तो मुझे फिजिक्स से रिलेटेड जो ब्रांच है मुझे वो ब्रांच मिलना चाहिए। अब हम प्रार्थना करना शुरू करें कि सब लोग इतना टॉप वन, नंबर वन ब्रांच पढ़ रहा, हमको भी नंबर वन ब्रांच के बराबर भगवान रैंक दो। तो रैंक तो मिल जाएगी, लेकिन यहाँ फिर आपको दिमाग में कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगा कि हमको मन तो नहीं कर रहा है ये ब्रांच पढ़ने का, क्योंकि मेरा झुकाव फिजिक्स के प्रति है, मेरा झुकाव एस्ट्रोफिजिक्स के प्रति है, तो क्यों ना हम कोर ब्रांच लेके पढ़ें। इसलिए कभी भी ना दूसरे को कॉपी मत किया करो। हर के लाइफ का मोटो मकसद अलग होता है। कुछ लोग पढ़ते हैं ये सोच के कि भाई हमको जल्दी से जल्दी पढ़ाई ख़त्म होते ही अर्न करना शुरू कर देना, हम लॉन्ग टर्म तक नहीं पढ़ सकते हैं। कुछ लोगों को पढ़ाई में बहुत डीप इंटरेस्ट होता है, वो लंबे समय तक पढ़ना चाहते हैं, तो वो ऐसा कैरियर चूज करेंगे जिसमें वो लंबे समय तक पढ़ सके, अपने नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कर सके, अपने ज्ञान बुद्धि को बढ़ा सके, और फिर एक अच्छा सा कैरियर बना सके। कभी भी ना दूसरे के लाइफ को अंधाधुन कॉपी मत करते जाओ, नहीं तो होगा क्या कि वो तो निकल जाएगा लेकिन आप गड्ढा में गिर जाओगे। क्योंकि कभी भी दो इंसानों की मानसिकता एक नहीं होती। हर इंसान का जो मानसिकता होता है, जिसे हम सोचने का दायरा कहते हैं, स्तर कहते हैं, वो बिल्कुल ही बिल्कुल अलग होता है। इसलिए अलग ढंग से काम करना चाहिए कि हाँ हमको क्या चाहिए, हे भगवान मुझे मेरे मेहनत के हिसाब से, कर्मठता योग्यता के हिसाब से, मेरे नॉलेज, मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे नंबर दो, मुझे मार्क्स दो, मुझे ब्रांच दो, तभी हम सफल होंगे। और देखोगे जीवन में बहुत बार होता है ना कि बहुत लोगों को बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन फिर भी वो लाइफ से डिससेटिस्फाइड रहते हैं। तो चूंकि लाइफ से डिससेटिस्फाइड हैं, उनका मन पूर्ण रूप से उस काम में नहीं संलग्न होता है, तो वहाँ तक पहुँच के भी बहुत सफल नहीं हो पाते हैं। बहुत सा आप ऐसे केसेस देखोगे जहाँ उस आदमी के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी देखोगे उसका जो पर्सनल लाइफ था, वो प्रोफेशनल लाइफ था, पूरा ही अस्त व्यस्त रहा। वो एक तो मैनेज भी नहीं कर पाया, चूँकि वो आदमी भी उटपटांग था। बहुत बार होता है कि लोगों का मानसिक स्थिति भी ना इम्बैलेंस रहती है, तो ऐसा इंसान अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत सफल नहीं हो पाता, और पर्सनल लाइफ तो खैर शून्यता में चली ही जाती है। इसलिए कभी भी ना दूसरे के लाइफ को ये देख के मत अपने आप को कोसते रहो कि अरे भगवान हमको कुछ नहीं दिया। हमको भगवान बहुत कुछ दिया, और आगे भी भगवान बहुत देगा। अगर इस भावना से देखोगे ना, तो आप तुरंत पे फील करोगे कि कैसे लाइफ के प्रति नज़रिया बदल गया, लाइफ के प्रति पर्सपेक्ट बदल गया। और अभी तक जो आपको जीवन में कमियां ही कमियां नज़र आ रही थी ना, अब आपको लगेगा कि नहीं, हमारे जीवन में कहाँ कमी है, भगवान सब कुछ तो मुझे दे रहा है। मुझे बस अपने मन को खोलने की ज़रूरत है, अपने त्रिनेत्र को खोलने की ज़रूरत है, लाइफ के प्रति एक ट्रांसपेरेंट व्यू रखने की ज़रूरत है। जो हम छोटी दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं, जिसको माइपिक व्यू करते हैं, तभी कमियां दिखती हैं। और क्योंकि उस समय हम दूसरे को कॉपी करते रहते हैं। और आजकल का जो लाइफ है ना, जो हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, वहाँ सब इंसान कॉपी में ही लगा है। सब इंसान एक झूठी कॉपी कर रहा है, कॉपी कर रहा है। इन द मीन टाइम हम अपने कोर से क्या हो रहा है, डिस्कनेक्टेड होते जा रहे हैं। हमारा कोर क्या है, हमारा अपना मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति, अपने मन की आवाज़, जिसे हम इंट्यूशन करते हैं, इनर ट्यूटर, वो को हम इग्नोर कर रहे हैं। उस आवाज़ को तो हम दबाते जाते हो, वो हमें दिन भर गाइड करते रहता है, हम दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम व्यस्त हैं इस काम में कि अरे कितना अच्छा फोटो लगा है, इतना सुंदर हिल स्टेशन पे गया हुआ है, हेलीकॉप्टर से भगवान का दर्शन करने जा रहा है, काश भगवान हमको भी पैसा दे दे, हम भी चले जाएं। ये चीज़ें जो है ना, सिर्फ आपके मन को भ्रमित करती है। स्थिर रख के शांत भाव से कर्म करो, आपका कर्म आपको हर खुशी देगा।